हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे संख्याओं की भाज्यता की जांच। मतलब कि कौन सी संख्या किस अंक से आसानी से भाग हो जाती है। वैसे तो ये काम हम प्राइमरी में सिखा देते हैं, परंतु फिर भी कई बार हमारे ये ध्यान में नहीं रहता। और आज हम आपको भाज्यता की जांच के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, क्या पढ़ाएंगे हम? विभाज्यता की जांच। कैसे पता लगेगा कि कोई संख्या किस पे भाग होगी। जो हमारे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे इसको देख रहे होंगे, उनमें उनको कुछ संख्याएं हम आज ऐसी बताएंगे, शायद उन्होंने इससे पहले नहीं पढ़ी होंगी और पहली बार ही वो सुन रहे होंगे। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनको 2 3 4 5 तक की बता दी जाती हैं। बड़ी संख्याओं की अभी उनके बताने में उनको अगली कक्षाओं में सिखाई जाती है। ठीक है, आइए आज हम दो से भाग का नियम पढ़ते हैं। दो से भाग का नियम अमूमन सभी को पता होता है कि अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में शून्य या कोई सम संख्या हो, वो संख्या विभाजित हो जाती है। लिख देते हैं हम। और अब आप देख पा रहे होंगे, यदि दी गई संख्या के इकाई के अंक में शून्य या कोई सम संख्या हो, वह संख्या से विभाजित हो जाती है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए 58 है। अगर हम 258 को, ये इकाई का अंक देखिए 8 है ना, 2 से भाग करना चाहें तो 2 एकम 2, और से उतारेंगे 5, और 2 का पहाड़ा 5 तक, 5 से कम रहना चाहिए। 4 बचा 1, चाहे 8, और 2 का पहाड़ा 9 तक 18। दोस्तों, अगर हम इस 8 के स्थान पर यहाँ पर कोई और संख्या ले लें, देखिए हम 3 ले लेते हैं। अब 3 विषम संख्या है ना, ये पूरा पूरा भाग नहीं होगा। देखिए से भाग करा, 2 एकम 2, ठीक है, 0 बचा। ऊपर से हमने 5 कैरी किया, और 2 दूनी 4, हमारे पास 1 बचा। ऊपर से हमने 3 कैरी किया, और 6 दूनी 12। अब आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है हमारे पास ये पूरा पूरा भाग नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर क्या बच गया, 1 बच गया। तो जब विषम संख्या होगी, अंत में 2 से भाग नहीं होगा। अगर सम संख्या होगी तो 2 से भाग होगा। सम संख्याओं में आपने 0 को भी काउंट करना है। यहाँ पर 0 2 4 6 8, ये 5 अंक अगर इकाई के अंक में हैं, इकाई के स्थान पर हैं, तो संख्या 2 से भाग हो जाएगी। ठीक है, आपको पता लगा होगा। अब हम 3 से भाग देखते हैं। और 3 से भाग का क्या नियम होता है दोस्तों? 3 से भाग में हम क्या करते हैं कि यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, संख्या पूरी 3 से भाग हो जाती है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो, तो संख्या 3 से भाग हो सकती है। जैसे हम कोई भी संख्या का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 3। अब पता नहीं है 3 से भाग होगी नहीं होगी, कैसे करना आपने, इनके अंकों को जोड़ लेना। जैसे 5 जमा 4 जमा 3 जमा 4 जमा 2, 5 और 4 9, और 3 12, 12 और 4 16, और 2 18। 18 तो 3 के टेबल में आ जाता है ना, ये संख्या 3 से भाग हो जाएगी। ठीक है, आप इसको करके भी देख सकते हो। ठीक है, से भाग करेंगे इसको हम। 3 एकम 3, शेष बचा। ऊपर से हमने 4 कैरी कर लिया, और 8 दिया 24। यहाँ 0 बचेगा। ऊपर से हमने 3 कैरी करना है, 3 एकम 3, ऊपर से 4 कैरी करेंगे क्योंकि नीचे 0 बचा है। 4 एकम, सॉरी 3 एकम 3, 1 बचा। फिर ये वाला हमने यहाँ पर कैरी कर लेना नीचे। ये आ गया 12, और 3 12। आप देख पा रहे हैं ना, ये संख्या 3 से विभाज्य है। यदि अंकों का योग 3 से भाग हो जाएगा, संख्या 3 से भाग हो जाएगी। ठीक है, अब हम लेते हैं 4 का नियम। 4 का भाग का क्या नियम है, अब वो पढ़।
4 से भाग का क्या नियम है? देखो दोस्तों, आप यहाँ पढ़ पा रहे हैं, यदि दी गई संख्या के इकाई और दहाई के अंकों द्वारा बनी संख्या 4 से भाग हो जाए तो संख्या 4 से भाग हो जाती है। आप कोई सी भी यहाँ एग्जाम्पल ले सकते हैं किसी भी संख्या का। तो देखिए, मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल लेता हूँ 764। अब 64 जो है, 4 से भाग हो जाता है तो पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। अगर 64 की जगह मैं 774 लेता हूँ तो ये 7 से भाग नहीं होगी, क्योंकि इसमें ये 74 जो है 7 4 से भाग नहीं होता। 4 एकम 4, बचेंगे 3, ऊपर से हम 6 कैरी करेंगे। ठीक है, 4 नम्मा 36, यहाँ 0 बचा, ऊपर से 4 कैरी किया और 4 बन जा 4। ये एक भाग होगी। अब इसको दिखाते हैं हम आपको कर। 4 एकम 4, बचेंगे 3, 37, 4 नम्मा 36, बचेंगे 1, ऊपर से 4 उतारा और 4 तिये 12। देखिए, आप देख पा रहे हैं, ये 74 था ना, 74 4 से भाग नहीं होता तो 774 भी 7 4 से भाग नहीं होगा। 64 भाग हो जाता तो ये भी 4 से भाग हो जाएगा। यदि लास्ट के दो अंक, बस आपने ये ध्यान रखना, कोई भी संख्या ली जाए, अगर लास्ट के दो अंक, लास्ट के दो देखने हैं, अगर 4 पे भाग हो जाते हैं तो संख्या 4 से भाग हो जाएगी, अदरवाइज 4 से भाग। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं 5 से भाग का नियम। बहुत आसान है। आपने क्या ध्यान रखना, यदि इकाई के अंक में 0 हो या 5 हो, इकाई के अंक में 0 हो या 5 हो तो संख्या 5 से भाग हो जाती है। ये हमने यहाँ लिख भी दिया है, यदि किसी दी गई संख्या के इकाई के अंक में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे मान लो 5 4 7 4 5, इकाई के अंक में क्या है 5, तो ये 5 7 5 से भाग हो जाएगी। अगर मैं लेता हूँ 0 ले ली तो ये भी 5 से भाग हो जाएगी। अगर इकाई के अंक में 5 है या 0 है तो वो संख्या 5 से भाग हो जाती है, अन्यथा वो 5 से भाग नहीं होगी। ठीक है, भाग के नियम में अब संख्या देखिए 2 वाला 6 से नियम भी भाग होना का नियम चाहिए। और आपने संख्या दोस्तों क्या याद 3 वाला रखना? नियम भी होना चाहिए, यानी कि इकाई के अंक में सम संख्या होनी चाहिए, अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए, तब संख्या 6 से भाग हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला इन्होंने, यदि मैं लिख भी दिया यहाँ साथ ही, यदि दी गई संख्या 2 व 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। हमने 2 का नियम भी आपको बताया हुआ है और 3 का नियम भी बताया है, वही दोनों नियम यहाँ पर लागू हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। क्या बताया हमने आपको, 2 का नियम भी और 3 का नियम भी, दोनों में आपने ध्यान करना, तो संख्या जो है वो 3 से 6 से भाग हो जाएगी। मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 5 8 7 6 0। अब ये 2 से तो भाग हो जाती है क्योंकि इकाई के अंक में 0 है। अब 3 से भाग करने में क्या करना है, जोड़ना है अक्षरों को। 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 और 6 26। अब 26 तो 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये संख्या 3 से भाग नहीं होगी। देखिए 3 एकम 3, बच गया 2, फिर आया 8, 3 नम्मा 27, बचा 1, ऊपर से हमने 7 कैरी किया और 3 पंजे 15, यहाँ 2 बचेगा और ऊपर से 6 कैरी करेंगे 26, और ये आ जाएगा 3 अट्ठा 24, बच गया 2, ऊपर से ये 0 कैरी करनी हमने 20, और 3 छिक्के 18। ये पूरी पूरी 3 से भाग नहीं होती, तो ये 6 से भाग नहीं होगी। ठीक है, ये 6 से भाग नहीं होगी। अब करते हैं हम 7 से भाग का नियम। हो सकता है दोस्तों आप में से कईयों ने इससे पहले ये करने का प्रयास ना किया हो। तो 7 से भाग के नियम में क्या करते हैं हम, जो हमारे पास अंतिम अंक होता है, इकाई का अंक होता है, उसका दुगना करके शेष संख्या में से घटा देते हैं। क्या करते हैं, इकाई के अंक का दुगना करके शेष संख्या में से घटा देते हैं, और घटाने पर अगर हमारे पास 0 आ जाए या 7 आ जाए या 7 से भाग होने वाली संख्या आ जाए, कहेंगे संख्या 7 से भाग हो सकती है। ठीक है, देखिए देखिए हमने यहाँ लिख भी दिया है, यदि दी गई संख्या के इकाई के अंक को दुगना करके शेष संख्या से बनी संख्या में से घटा देने के बाद प्राप्त संख्या 0 हो या 7 हो, संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। देखिए कोई एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पर दोस्तों,
जैसे सपोज कीजिए हम ले लेते हैं यहाँ पर 242। ठीक है, हमने क्या करना, ये इकाई का अंक है ना, इस इकाई का अंक का दुगुना करा, 2 दूनी 4। ठीक है, क्या कर दिया, इकाई के अंक का दुगुना किया। ठीक है, और शेष संख्या में इसको घटा देना है। क्या बचेगा, अब 20 बचा, तो 20 तो उसके टेबल में नहीं आता, इसका फिर दुगुना करो, इसको 0, ये आ गया 2। ये क्या आना चाहिए, 0 या 7। क्या आना चाहिए, ये 0 या 7। तो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। हम दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं। हमने क्या करा, ये 9 था। ठीक है, 9 का डबल कर लिया, 9 दूनी 18। ठीक है, तो 18 इसमें से घटा देंगे, 12 में से हट गए 4, और ये आया 2, ये आया 2 का फिर दुगुना करा, इसमें से घटा दिया। ठीक है, और ये आया 12 में से 8 गए 4, और ये 4। क्या आया हमारे पास यहाँ पर, 14। क्या आ गया, ये 14। अब 14 तो 7 से भाग हो जाता है। अगर 14 7 से भाग हो जाता है तो 2429 भी 7 से भाग हो जाएगा। ठीक है, बस आपने ये प्रक्रिया चलते जब तक करते रहनी है जब तक ये अंक खत्म ना हो जाए, या 0 आ जाए या 7 का विभाजित संख्या आ जाए, तो ये संख्या 7 से भाग हो जाएगी। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी मैंने क्या बोला है। आपने ये प्रक्रिया जारी रखनी। अब देखते हैं 8 से भाग का नियम। 8 से भाग का नियम। दोस्तों 8 से भाग के नियम में क्या है, अंत के 3 अंक, अंतिम 3 अंक जो हैं वो 8 से अगर भाग हो जाते हैं, अंतिम 3 अंक इकाई दहाई सैकड़े का, को मिला के जो संख्या बनती है, अगर वो 8 से भाग हो जाते हैं तो संख्या 8 से भाग हो जाएगी। ठीक है, क्या बताया हमने आपको, अगर लास्ट के 3 अंक, देखिए मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ। ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पर ये संख्या 8 से भाग हो जाएगी, तो ये संख्या 3 से भाग हो सकती है, 8 से भाग हो जाएगी। अगर ये संख्या, मैं यहाँ 182 ले लूँ इसकी जगह, और अगर ये 8 से भाग नहीं होती, सारी संख्या 8 से भाग नहीं होगी। देखिए 8 दूनी 16, बच गया 3, 32, 8 चौका 32, 192 8 पे भाग हो जाता है, तो ये संख्या 8 से भाग हो जाएगी। हम आपको इसको करके भी दिखा देते हैं। देखिए 8 से पावर में 8 दिया 24, बचा 1, बनाया 17, 8 दूनी 16, फिर 1 बचा। ठीक है, ऊपर से 1 उतारा, 8 एकम 8, बचा 3। ये भाग करने का तरीका आपने ध्यान रखना है, जिस अंक का यूज कर रहे उस अंक के ऊपर ही आपने भाग की संख्या लिखनी है। 8 चौका 32। ठीक है, बचेंगे 7, ऊपर से उतारा 2, और 8 नम 72। तो ये संख्या 8 से भाग हो जाती है। अब देखते हैं ये होएगी या नहीं होएगी, क्योंकि इसके अंत में क्या है, 182 है। 8 तिया 24, बच गया 1, ऊपर से उतारा 7, 8 दूनी 16, बच गया 1, ऊपर से उतारा 1, 8 एकम 8, बचा 3, ऊपर से उतारा 8, 8 चौका 32, बच गया 6, ऊपर से उतारा 2, और 8 साती 56। अब आप क्या देख पा रहे हैं, लास्ट के 3 अंक जो हैं 8 से भाग नहीं होते थे, पूरी संख्या 8 से पूरी भाग नहीं होगी। ठीक है, अब हम करते हैं 9 से विभाजित। 9 से विभाज्यता के नियम में आपने क्या ध्यान रखना, ये बस 3 वाला नियम ही है, पर वहां यहाँ पर क्या है, यदि अंकों का योग 9 से भाग हो जाता है तो संख्या 9 से भाग हो जाएगी, अन्यथा संख्या 9 से भाग नहीं होगी। क्या लिखा है, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो संख्या 9 से भाग हो जाएगी। हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे 4 9 3। इनको देखते हैं, 4 और 9 13, 13 और 3 16, 16 तो 9 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये संख्या 9 से भाग पूरी पूरी भाग नहीं हो सकती। 9 पंच 45, बचेगा 4 40, 9 चौका 36, बचा 4 43, और 9 चौका फिर 36, ये पूरी भाग नहीं हो सकती। देखिए अगर इसके आगे हम कोई ऐसी संख्या लगा दें जो इसको भाग कर दे, 9 और 4 13, और 3 16, और 2 18, ये संख्या अब 9 से भाग हो जाएगी। ये 18 9 से भाग हो जाता है। 9 पंच 45, बचेंगे 4 40, 9 चौका 36, फिर बचेंगे 4 43, फिर 9 चौका
36, बचेंगे 7, ऊपर से उतारा 2, और 8 नम 72। ये संख्या 9 से भाग हो सकती है। तो आपको समझ में आ गया होगा 9 से भाग वाला नियम। अब 10 से भाग का देखते हैं, बड़ा आसान नियम है 10 से भाग का। तो अगर इकाई के अंक में 0 है तो संख्या 10 से भाग हो जाती है, बस ये ध्यान रखना। क्या याद रखना आपने? यदि इकाई के अंक में 0 है, केवल 0 बस, इकाई के अंक में यदि 0 है तो संख्या 10 से भाग हो जाएगी, अन्यथा संख्या 10 से भाग नहीं होगी। अब हम लेते हैं 11 का नियम। अब 11 के नियम में क्या है, हम क्या करते हैं यहाँ पे, सम स्थानों पे जो संख्याएं हैं और जो विषम स्थानों पे संख्याएं हैं उनको अलग अलग जोड़ते हैं और उनका अंतर निकालते हैं। यदि वो अंतर 0 आ जाए या 11 आ जाए तो संख्या 11 पे भाग होगी, अन्यथा वो 11 पे भाग नहीं होगी। ये जैसे यहाँ लिखा, यदि दी गई संख्या के इकाई के अंक से बाईं ओर चलने पर विषम स्थानों पर का योग और सम स्थानों का योग का अंतर 0 या 11 हो तो संख्या 11 से भाग हो जाती है। कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे 7, 3, 6, 1। अब देखते हैं 11 से भाग होनी होगी। आपने क्या करना, पहले विषम स्थान ले लिया हमने, ये विषम स्थान है ना, वो जमा 3 जमा कितना आ गया 7। अब सम स्थान लेने, 7 और 6 13 और 1 14। अब 14 में से 7 गए, क्या बचेगा 7। अब ये 11 से भाग नहीं हो सकता। अब इसको करके देख लेते हैं हम इसको। 11 दूनी 22, बच गए 5 53, और 11 चौक 44, बच गए 9, ऊपर से उतारा 6, 11 आठे 88, ये बच गए 8, ऊपर से उतारा 2, 11 7 70, बच गए 5, ऊपर से उतारा 1, और 11 चौक 44। देखिए ये पूरी पूरी 11 से भाग नहीं होती। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई अंक ऐसा हो जाए तो इसको देखिए, इसको जो है या तो 14 बना दे वो 7 को, ठीक है, तो ये 11 से भाग हो जाएगी। 7 को 14 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 7 की जरूरत है। इस 2 की जगह अगर 9 आ जाए, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस 2 7 3, अब ये 2 था, इसकी जगह 9, ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 और 9 14। ठीक है, और ये 7 और 6 13 और 1 14, ये आ जाएगा 0, है ना, इसको ये 11 से भाग हो जाएगी। 11 दूनी 22, बच गए 5, ऊपर से उतारा 3, 11 चौक 44, बच गए 9, ऊपर से उतारा 6, 11 8 88, ठीक है, बचेंगे 8, ऊपर से उतारा 9, फिर 11 8 88, 1 ऊपर से उतारा 1, 11 एकम 11। इंटरेस्टिंग है, अगर इनका अंतर 11 से भाग हो, 0 हो या 11 हो, ये संख्या 11 से भाग। ठीक है, अब दोस्तों 12 का नियम में आपने क्या याद रखना है, 12 से भाग के नियम में इकाई के दोनों अंक, ठीक है, अंतिम 2 अंक जो हैं से बनी संख्या 4 से भाग होनी चाहिए, और अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए तो संख्या 12 से भाग हो जाती है। उसके बाद लेते हैं हम 13 का नियम। ठीक है, 13 के नियम में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो इकाई का अंक है, जैसे हमने 7 वाली संख्या में क्या किया था, इकाई के अंक का दुगुना शेष संख्या में से घटाया था ना। अब 13 के नियम में हम क्या करते हैं, जो इकाई का अंक होता है उसको 4 से गुना करके उसमें शेष संख्या में जोड़ना है। ठीक, और उसके बाद वो संख्या अगर 13 आ जाए तो वो संख्या 13 से भाग होने वाली आ जाए तो संख्या 13 से भाग हो जाती है, अन्यथा वो 13 से भाग नहीं हो। अब देखिए, यदि दी गई संख्या में इकाई के अंक को 4 गुना करके जो शेष संख्या बचेगी उसमें जोड़ना है, अगर जोड़ के वो संख्या भाग हो जाती है, 13 से भाग हो जाएगी, तो वो संख्या 13 से भाग पूरी पूरी हो सकती है। देखिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, 2 4 2 9। आपने क्या करना, इस 9 का 9 चौका 36 और इसमें जोड़ देना, ये आ गया 8, ये आ गया 7, ये 2। ये प्रक्रिया तब तक करते रहें जब तक ये छोटी संख्या ना आ जाए। 8 चौका 32, जोड़ना है, यहाँ पे जोड़ का निशान लगा देता हूँ ताकि आपको ध्यान आ जाए। ये आ गया 59, इसका मतलब ये 13 से पूरी पूरी भाग नहीं हो सकती। 13 एकम 13,
बच के 11, 112, और 112 जो है उसके बाद क्या कितने पे जाएगा, 9 पे चला जाएगा, 13 8 पे जाएगा, 13 8 104, ये बचा 89, और 13 6 78, 13 से भाग नहीं हो सकती, पूरी पूरी भाग नहीं होगी। अब यहाँ पे आपने कोई और संख्या ऐसी, मैं 13 का एग्जाम्पल ले सकता हूँ, तो पता लग जाएगा ये 13 से भाग होती या नहीं होती है। कोई 13 से भाग होने वाली संख्या, बड़ी संख्या हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 143 है, आपने क्या करना, इसका 4 गुना करना, 3 चौके 12, ठीक है? ये आ गया 26, 26 13 के टेबल में आता है, तो ये संख्या 13 से भाग 143 हो जाएगी। ठीक है? 13 के बाद 14 के नियम में 2 और 7 का दोनों का नियम इकट्ठा लगता है ना? तो आप कर सकते हो। 15 के नियम में 3 और 5 का लगेगा, 16 के नियम में 2 और 8 वाला लगेगा। हम करते हैं हम 17 से भाग का नियम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और हो सकता है कुछ ने पहले इसकी तरफ ध्यान ना दिया हो, कराया तो होगा टीचरों ने, पर आप हो सकता है बच्चे ध्यान नहीं देते। ठीक है? तो 17 के नियम में क्या होता है, इकाई के अंक का 5 गुना करके घटाना होता है। क्या करना, इकाई के अंक का 5 गुना करके घटाना होता है। अगर घटा के वो संख्या 0 आ जाए या 17 से भाग होने वाली आ जाए, संख्या 17 से भाग हो जाती है। अब देखिए, यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 5 गुना करने पर शेष अंकों से बनी संख्या से घटा देने के बाद या तो शून्य आ जाए, शेष प्राप्त संख्या 17 से विभाजित हो, या शून्य भी हो, शून्य भी चलेगी, तब भी जो है संख्या जो है वो 17 से भाग हो जाती है, अन्यथा 17 से भाग नहीं हो पाती। ठीक है? कोई हम संख्या ले लेते हैं, जैसे 2 9 0 3 4। ठीक है? आपने क्या करना है, इकाई के अंक का 5 गुना, 5 चौका 30, और शेष संख्या में से घटाना, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 2, इसका क्या करना, 5 गुना, 3 पंजे 15। ये प्रक्रिया जारी रखनी है जब तक आपके पास छोटी संख्या ना जाए। फिर 3 पंजे 15 को घटाना है, ये आ गया 12, ये 12 आ गया ना, तो ये 17 से भाग नहीं हो सकता। ठीक है? आपने क्या ध्यान रखना, 17 से तभी भाग होगी या तो शून्य आ जाए, या फिर मैं आपको यहाँ 187 लेके दिखाता हूँ। आपने इसका 4 गुना करा, 7 पंजे, ये आ गया 136। फिर इसका 5 गुना करना, वैसे तो आप इसको देख सकते हैं, ये 17 के टेबल में आता है, ठीक है ना? 17 8 136 होते हैं, तो ये संख्या 17 से भाग हो जाएगी। ठीक है? इजीली आप इसको आसानी से कर सकते हो, एक आधा टेबल तो आपको याद होना भी चाहिए। अब इसी तरह 19 का नियम होता है दोस्तों, और 19 के नियम में क्या है, 19 से भाग के नियम में क्या है, इकाई के अंक का दुगुना करके जोड़ना है। जैसे हमने 7 वाले नियम में दो गुना करके घटाया था ना, तो यहाँ पे क्या करना है, इकाई के, जैसे मैं कोई संख्या ले लेता हूँ, आपने क्या करना है, इकाई के अंक का दुगुना कर दिया, 6 दूनी 12, और इसमें जोड़ दिया, ये आ गया 5, ये आ गया 8, ये 2, ये 1, ये 7, इसका फिर दुगुना करा और शेष संख्या में जोड़ दिया, फिर इसका दुगुना करा, शेष संख्या में जोड़ दिया, फिर इसका दुगुना करा, शेष संख्या में जोड़ दिया। अगर जोड़ने पर संख्या जो है 19 से भाग हो, तो संख्या पूरी 19 से भाग हो जाएगी, अन्यथा 19 से भाग नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मम्मी के फ़ोन से, भैया के फ़ोन, पापा के फ़ोन से। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।